हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल iTech क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एरर हैंडलिंग इन ऑटोमेशन एनीवेयर। दोस्तों, एरर हैंडलिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई भी एरर आती है उसे हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर मैसेज दिखा सकते हैं ताकि कोई भी एंड यूजर उसे समझ सकता है कि ये एरर क्यों आई है, इसका रीज़न क्या है। और डेवलपर भी इसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एरर कहाँ पे आई है, कितनी लाइन नंबर कितने पे आई है, क्यों आई है, और उसे देखकर जो भी इशू है उसे रिजॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, एरर हैंडलिंग ऑटोमेशन एनीवेयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑटोमेटेड टास्क को काफ़ी फ्रेंडली बना सकते हैं, जिससे हम अपने यूज़र को मीनिंगफुल मैसेज शो कर सकते हैं। अगर कोई एरर आती है, एक्सेप्शन आती है, तो उस केस में हम उसे मीनिंगफुल मैसेज दिखा सकते हैं। फिर यूज़र से को मेल करना चाहे तो मेल कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे कि एरर किस स्क्रीन पे है, तो वो सारे काम हम ऑटोमेशन एनीवेयर के एरर हैंडलिंग टास्क के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम एरर हैंडलिंग के बारे में समझते हैं और यूज करके देखते हैं उसे यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हम एरर हैंडलिंग पे आके बेगिन एरर हैंडलिंग को यूज करना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बेगिन एरर हैंडलिंग और एंड एरर हैंडलिंग। दोस्तों, बेगिन एरर हैंडलिंग मतलब हमें किस लाइन ऑफ कोड से, कौन से लाइन के कोड से हमें एरर हैंडलिंग लगानी है, हम वहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और जब हम बेगिन एरर हैंडलिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट एरर हैंडलिंग वहाँ पे उसके साथ आ जाता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। क्यों, एक तरह से आप बोल सकते हो इंट एरर हैंडलिंग एक एरर हैंडलिंग का ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोई भी कोड लिखेंगे जिसमें हमें एरर आने के चांसेस होते हैं, हम उसे हैंडल करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है एरर हैंडलिंग एक्शन। एरर हैंडलिंग एक्शन के अंदर ऑप्शन दोस्तों बेसिकली दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, कंटिन्यू और स्टॉप टास्क। दोस्तों, इसमें कंटिन्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कंटिन्यू का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कि हमारे किसी एक लाइन पे एरर आ गई, ठीक है दोस्तों, अगर एरर आती है तो हम यहाँ पे वो चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्या हमारा टास्क आगे के लाइन को एग्जीक्यूट करेगा या जहाँ पे एरर आई वहीं से टास्क बंद हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर एरर आई है उसके आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो या एरर आने के बावजूद भी, तो उस केस में हम कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई एरर आती है, हम अपने टास्क को वहीं बंद करके एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये लॉग राइट करना चाहते हैं प्रॉपर मैसेज के साथ, तो उसके लिए हम स्टॉप टास्क का यूज करेंगे। इसमें हमें और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, एरर हैंडलिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे टेक स्नैपशॉट्स। मतलब किसी भी स्क्रीन की, मान लीजिए मल्टीपल स्क्रीन पे काम करे, किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे किसी स्क्रीन पे एरर आ रही तो उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए टेक स्नैपशॉट का यूज करते हैं। रन टास्क दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे टास्क पे कोई एरर आ गई। जब हमारे कोई टास्क पे एरर आए तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टास्क बना के उसे एग्जीक्यूट करवा देंगे, जिसका कोई डिफरेंट काम भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर हम एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन में एरर आ जाती है, तो हम रन टास्क के थ्रू उसमें हम जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, या तो न्यू एप्लीकेशन दोबारा ओपन करवा सकते हैं, या उसके अल्टरनेट कोई दूसरा टास्क है या वर्क है उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लॉग डेटा इनटू फाइल का दोस्तों हम यूज करते हैं, जो भी हमारी एरर आती है उस चीज़ को राइट करने के लिए एक नोटपैड पे या टेक्स्ट फाइल पे या CSV फाइल पे राइट करने के लिए हम लॉग टू फाइल का यूज करते हैं। ये बेसिकली डेवलपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए एरर कहाँ पे आई है, कौन से लाइन पे आई है, तो उस चीज़ के लिए लॉग डेटा इनटू फाइल का यूज करते हैं। सेंड मेल का यूज दोस्तों हम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे को टास्क पे एरर आ गई, हमें किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, पर्टिकुलर यूज़र को हमें इन्फॉर्म करना है कि इस टास्क में यहाँ पे एरर आई है, तो उसके लिए हम सेंड मेल कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे
जो जैसे भी एरर आएगी, एरर आते ही एक मेल शूट कर देगा और वो पर्टिकुलर जो मेल आईडी हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उस पर ये मेल सेंड हो जाएगी। अनदर है वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट में दोस्तों हम असाइन करते हैं कि हमारा टास्क, जो हमारा प्रॉपर टास्क है, ऑटोमेटेड टास्क है, वो सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है। हम इसका यूज़ दोस्तों बेसिकली करते हैं, मान लेते हैं कि हमें 2 टास्क पे काम करना है, एक मेन टास्क और मेन टास्क से हमने एक सब टास्क को कॉल किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सब टास्क पे कुछ काम किया और वहाँ पे कुछ एरर आ गई है। तो अगर हमारे को सब टास्क पे एरर आ गई है तो मेन टास्क को उसके बारे में पता नहीं चले कि क्या एरर है, सब टास्क में क्या एरर आई है या नहीं आई है, उससे मेन टास्क को नहीं पता चलेगा। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट का यूज करते हैं। अगर हमारे सब टास्क पे कोई इशू आता है, कोई एरर आती है, कोई एक्सेप्शन आती है, तो हम उससे एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। उसके उस वेरिएबल को हम अपने मेन टास्क पे चेक करते हैं कि उसकी स्टेटस क्या है। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सब टास्क सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। और सेट टास्क स्टेटस ये डिफ़ॉल्ट फेल रहता है, यहाँ पे हम पास और फेल सेट करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो आइए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन को देखते हैं, समझते हैं, उसका यूज़ समझते हैं कैसे करना है और उसका काम कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बेगिन एरर हैंडलिंग को लेता हूँ विथ कंटिन्यू एक्शन। यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने कोई भी एक्सेप्शन के ऑप्शन को यूज नहीं किया है, हैंडलिंग ऑप्शन यूज नहीं किया। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। या इसके लिए मैं एक वेरिएबल असाइनमेंट लेता हूँ जिस पे मैं प्रॉम्प्ट असाइनमेंट में वन डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ। जैसा कि दोस्तों जानते हैं ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि 1 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम टास्क को सेव करते हैं। आइए दोस्तों अब हम रन करते हैं। अभी इसने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है। इससे बेटर हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन के साथ। तो हम इसके लिए नोटपैड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक की स्ट्रोक कमांड लेते हैं जिस पे हम नोटपैड पे कुछ राइट करेंगे। अब हम सेव करके रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमारा नोटपैड ओपन है तो वो उसे ओपन करके उस पर टेस्ट राइट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नोटपैड को क्लोज करते हैं और रन करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये की स्ट्रोक काफ़ी देर से वहाँ पे वेट कर रहा, बट कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मतलब इसमें चांसेस होते हैं हमारे एक्सेप्शंस आने के। अगर हम बेगिन एरर हैंडलिंग के अंदर कुछ कोड लिखते हैं तो अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो वो राइट हो जाता, तो वो उस केस में कोड हमारा एक्सेप्शन थ्रो करता है और उसे हम चेक करते हैं कि एक्सेप्शन क्या आया। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अभी कोई एक्सेप्शन आया है या नहीं वो शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम इसके लिए हमारे पास एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल है एरर एक्सेप्शन के लिए। पहला है एरर डिस्क्रिप्शन और दूसरा है एरर लाइन नंबर। ये हमारे 2 सिस्टम वेरिएबल है एरर हैंडलिंग के लिए। आइए इसमें सेव करके अब रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखते क्या आता है।
जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारा टास्क रन हुआ उसे नोटपैड ओपन नहीं मिला, तो उस केस में इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने टास्क में एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने मैसेज बॉक्स लगाया है एरर हैंडलिंग के बाद। एरर हैंडलिंग के बाद एक्सेप्शन लगाने, मैसेज बॉक्स लगाने से ये मैसेज बॉक्स को प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू को सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये मैसेज बॉक्स को प्रिंट नहीं करेगा। तो आइए एक बार हम रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक्शन में स्टॉप टास्क कर दिया, तो जैसे यहाँ पे इस लाइन नंबर 2 पे की स्टॉप पे एरर आएगी, ये यहीं से स्टॉप करके निकल जाएगा। उस केस में ये मैसेज बॉक्स को प्रिंट नहीं करेगा। देखिए दोस्तों अभी लाइन नंबर 2 पे की स्टॉक चल रहा है। जैसे यहाँ पे इसे एक्सेप्शन मिलेगा, एरर एक्सेप्शन आएगी, ये यहीं से स्टॉप करके टास्क को बंद कर देगा। देखा दोस्तों, जैसा कि टास्क बंद हो चुका है, मैसेज बॉक्स नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्शन जो लगा रखा था स्टॉप टास्क। तो आशा करता हूँ कि आपको एरर हैंडलिंग एक्शन के बारे में क्लियर हो चुका, कंटिन्यू का यूज किया है और स्टॉप टास्क का यूज किया है। तो आइए दोस्तों आगे हम हैंडलिंग ऑप्शंस को समझते हैं। हैंडलिंग ऑप्शंस के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों मैं मैसेज बॉक्स को डिजेबल कर देता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टेक स्नैपशॉट को चेक करेंगे और हमें जहाँ पे अपनी इमेज को सेव करना है हम वहाँ का पाथ दे देंगे विथ इमेज नेम। तो आइए दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप पे एक नाम दे देता हूँ error1। मैं नाम दे के इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो आइए दोस्तों हम चेक करते हैं कि ये उसे राइट, पहले हम चेक करेंगे दोस्तों कि नोटपैड अगर ओपन है तो उस केस में ये इमेज ओपन कर रहा है या नहीं, सॉरी इमेज क्रिएट कर रहा है या नहीं। और जब मैं क्लोज करूँगा तो हो सकता क्या इमेज क्रिएट कर रहा है या नहीं। जैसा कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे इसे हैंडल किया है, तो अभी के टाइम पे इसे क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो आइए हम अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, इसने कोई इमेज क्रिएट नहीं किया है। अब हम अपने नोटपैड को क्लोज करते हैं और टास्क को रन करते हैं। इसे यहाँ पे नोटपैड नहीं मिलेगा तो उस केस में ये टास्क को स्टॉप कर देगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिससे हमें पता चल जाता है डेवलपर को कि ये एरर कहाँ पे आई है। देखा दोस्तों इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, हमें एक्सेप्शन मैसेज दिया और अभी मैं चल के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने error1 PNG जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया था वो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट भी ले लिया दोस्तों, एरर मैसेज के साथ इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इससे हम किसी भी एरर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वो एरर क्यों आई है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, देन उसे रिजॉल्व करने के लिए हम स्क्रीनशॉट टेक स्नैपशॉट का यूज करते हैं, जिससे जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर सके। इसी तरह दोस्तों सेकेंड ऑप्शन पे है रन टास्क। रन टास्क में मान लेते हैं कि कोई एरर आती है तो हमें उसे टास्क को रन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और टास्क क्रिएट करना होगा। तो आइए दोस्तों एक और टास्क क्रिएट करता हूँ मैं। टास्क में सिंपल सा एक दोस्तों मैसेज बॉक्स बनाता हूँ। मैसेज बॉक्स में लिखता हूँ एरर हैंडलिंग, एरर आकर लिखता हूँ, उसे सेव कर लेता हूँ टास्क को। हाँ भाई दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे ही कोई एरर आए तो उस केस में हमें कोई पर्टिकुलर टास्क रन करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे रन टास्क का यूज करेंगे। रन टास्क पे ब्राउज करेंगे, ब्राउज में जो भी हमारा टास्क है उसे सेलेक्ट करके
हम सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारी इस मेन टास्क पे हमने कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं लगाया है, ठीक है दोस्तों। और मैंने जो टास्क हमें एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग पे लगाई है वो ये रहा एरर अकर। जैसे ही यहाँ पे एरर आएगी तो उस केस में ये उस टास्क को कॉल कर देगा। अगर एरर नहीं है तो टास्क को कॉल नहीं करेगा। तो आइए हम पहले नोटपैड को ओपन करके चेक करते हैं, मतलब इस केस में एरर नहीं आएगी तो उस केस में क्या ये टास्क रन करेगा या नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, टास्क हमारा प्रोसेस बंद हो चुका है, इसने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया है, मतलब हमारा टास्क सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमने नोटपैड को क्लोज कर दिया। आइए दोस्तों अब हम रन करते हैं। तो इस केस में उसे अब नोटपैड नहीं मिलेगा, तो ये हमारे जो हमने टास्क अदर टास्क को रन किया है वो अदर टास्क को कॉल कर लेगा। जिसमें हमने मैसेज प्रिंट कराया हुआ है एरर अकर्स, तो हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स मिलेगा एरर अकर्स का। देखिए दोस्तों, मैसेज इसने प्रिंट एरर मैसेज प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने अदर टास्क को कॉल कर दिया। इस तरह से हम एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, दूसरे टास्क को कॉल करवा सकते हैं। इसी तरह हम मेल भी सेंड कर सकते हैं। लॉग टू फाइल मतलब दोस्तों यहाँ पे हम हमारे कोई भी एक्सेप्शंस आ रही है उसे किसी टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल में राइट करवाने के लिए। तो आइए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। लॉग टू फाइल में मैं डेस्कटॉप पे ही एक फ़ाइल बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दो ही तरह की फ़ाइल बना सकते हैं, TXT और CSV। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल सॉरी दोस्तों error.txt फाइल बना रहा हूँ। आप चाहे तो CSV फाइल बना सकते हैं, हमारे पास यहाँ दो ही ऑप्शन हैं। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट में क्या राइट करवाना है, तो जनरली दोस्तों जो हमारे सिस्टम वेरिएबल है एरर हैंडलिंग के लिए, एरर के लिए वो हम राइट करवा लेते हैं एरर डिस्क्रिप्शन और एरर लाइन नंबर, ये दो प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती है, एक टाइम स्टैम्प, मतलब किस टाइम पे हमारा वो एरर आया, उसके लिए हम एक टाइम स्टैम्प का यूज करते हैं। अगर हमें वो शो करना तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अनचेक करेंगे। अपेंड इनटू लॉग फाइल का यूज दोस्तों, अपेंड इनटू लॉग फाइल का यूज दोस्तों हम करते हैं अगर हमारा जो हमने CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल ले रखी है उसमें अगर जब भी हमारा कोई एरर आए तो वो उसे अपेंड करें, ना कि उसे डिलीट करके फ्रेश एंट्री कर दें। तो ये बेसिकली दोस्तों अपेंड इनटू लॉग फाइल करके रखें तो काफ़ी बेटर होगा। अदरवाइज मान लेते हैं हमारा एक पूरा प्रोसेस रन हुआ जिसमें 5 से 10 एरर्स आ गए, बट अगर हम अपेंड इनटू लॉग फाइल को अनचेक करते हैं तो वहाँ पे वो एक ही एरर दिखेगा, बाकी की एरर नहीं दिखेंगे क्योंकि उसे ओवरराइट कर देता है। इसलिए बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों हम अपेंड इनटू लॉग फाइल करें और उसे सेव करके रन करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले हम नोटपैड रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पे कोई भी फाइल यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे नोटपैड रन करते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ना ही कोई मैसेज बॉक्स आएगा, ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अब इसी को हम दोस्तों नोटपैड क्लोज करके रन करते हैं। देखिए दोस्तों एरर आ गया, हमने रन टास्क किया हुआ है इसलिए इसने अदर टास्क को रन भी कर दिया है। अब इसने लॉग भी राइट कर दिया हो। तो आइए हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। देखिए error.txt इसने यहाँ पे एरर भी राइट कर दी है, कैन नॉट फाइंड विंडो और एप्लीकेशन फॉर दिस। तो अगर दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे कोई टास्क में एरर आती है
बार बार वो एरर आ रही है, तो डेवलपर डायरेक्ट यहाँ पे अपनी एक लॉग फाइल पे जाके चेक कर सकता है कि क्या एरर आई है और उसे रिजॉल्व कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एप्लीकेशन नहीं मिला, तो वहाँ पे वो चेक कर सकता है कि वो एप्लीकेशन ओपन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे ओपन करवा के इसे हम रन करें तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम एरर हैंडलिंग का यूज करके किसी भी कोड को रीयूजेबल किसी भी कोड को ठीक कर सकते हैं। अगर वो एरर बार बार आ रही है तो उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई एरर या एक्सेप्शन रिजॉल्व करने लायक नहीं है तो हम उसके लिए प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए इसका रीज़न क्या है, इसे हम फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या इशू आ रहा है, तो वो चीज़ हम इससे करवा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम सेंड मेल करवाना चाहें तो हम यहाँ पे सेंड मेल करवा सकते हैं। सेंड मेल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स असाइन करवाने पड़ते हैं। टू में जिसे भी आपको भेजना हो, फ्रॉम आप कहाँ से भेज रहे हो, और सब्जेक्ट लाइन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट है। अगर आपको स्नैपशॉट अटैच करना तो यहाँ पे स्नैपशॉट अटैच कर सकते हैं, और जो इसके डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वो अटैच करना तो वो अटैच कर सकते हैं। स्नैपशॉट में दोस्तों यह स्नैपशॉट जो लेगा वो अटैच करके चला जाएगा। ये वेरिएबल जो एरर हैंडलिंग के जो सिस्टम वेरिएबल वो अटैच हो के चला जाएगा। दोस्तों एक चीज़, हमें यहाँ सेंड मेल यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑटोमेशन एनीवेयर के टास्क डैशबोर्ड पे टूल्स पे जाके ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ईमेल सेटिंग है, यहाँ पे हमें वो ईमेल सेटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, जब तक हम ये ईमेल सेटिंग नहीं करेंगे हम यहाँ से सेंड मेल नहीं कर सकते दोस्तों। इसका आप यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, किसे भेजना है, कौन भेज रहा है, सब्जेक्ट लाइन क्या है। बाकी जो इसके बॉडी है वो टास्क ऑटोमेटिक जो भी एरर है उसके साथ वो बॉडी बना के मेल कर देता है। तो दोस्तों सेंड मेल का मैं आपको अच्छे से सेंड मेल कमांड है उसमें समझाऊंगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट में दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो टास्क है, एक मेन टास्क एक सब टास्क। अगर हमारे सब टास्क पे कोई एरर आती है और हम सब टास्क को अपने मेन टास्क से कॉल कराएं, और अगर सब टास्क पे कोई एरर आती है तो वो मेन टास्क को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट का यूज करते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट में कुछ वैल्यू असाइन करवा देते हैं, अगर एरर आती है तो वैल्यू को असाइन करते हैं। उसके बाद हम मेन टास्क पे चेक करते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू एरर है, ये पास है, फेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेन टास्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सब टास्क ने क्या काम किया। तो आइए दोस्तों इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप चाहे तो दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन है सबका यूज एक बार में एक साथ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप एट ए टाइम एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एट ए टाइम सारे ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सारे ऑप्शन अभी बंद कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हमारा एक सब टेक्स्ट बनाया था हमने एरर अकर, मैं उसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों हमें ये लाइन ऑफ कोड में वहाँ पे ले जा रहा हूँ एरर अकर पे। मैं यहाँ पे सब टास्क में दोस्तों यह वेरिएबल असाइनमेंट में दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे पास सिस्टम वेरिएबल फिलहाल प्रॉम्प्ट असाइनमेंट आप मीनिंगफुल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा सब टास्क हुआ है, एरर हैंडलिंग ये मेरा मेन टास्क हुआ। तो मेन टास्क से मैं सब टास्क को कॉल करता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे टास्क पे, रन टास्क। इसके लिए मैंने रन टास्क कमांड के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके अच्छे से इसके पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसका यूज कैसे है, क्या करते हैं, इसके सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हम अपने यहाँ से सब टास्क को कॉल करेंगे।
सब टास्क को कॉल करने के बाद वेरिएबल मैपिंग करेंगे। वेरिएबल मैपिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे वेरिएबल मैपिंग की। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स में उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, प्रॉम्प्ट असाइनमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम नोटपैड ओपन करते हैं और टास्क को रन करते हैं। मैंने अपने मेन टास्क पे रन क्लिक किया तो ये रन क्लिक करके ये सब टास्क पे जाएगा, वहाँ पे राइट किया। जैसा कि प्रॉम्प्ट असाइनमेंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम नोटपैड को क्लोज करते हैं और टास्क को रन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सब टास्क मेन टास्क से सब टास्क कॉल हो रहा है। वो की स्टॉक पे चेक कर रहा है, वो नोटपैड ओपन है ये नहीं। जब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हमारा बोर्ड बंद होके यहाँ पे आ जाएगा मेन टास्क पे, और मेन टास्क में प्रॉम्प्ट असाइनमेंट की वैल्यू को वो एरर कर देगा, मतलब हमारे सब टास्क पे कोई एरर आ गई है। देखा दोस्तों, तो इस तरह से हमारी एरर हैंडलिंग में मेन टास्क में इसने बता दिया कि सब टास्क में एरर आई है। तो इस तरह से हम मेन टास्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सब टास्क में कोई एरर आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो हमें क्या प्रोसेस करवाना वो हम कर सकते हैं, और एरर नहीं आई है तो हमें क्या प्रोसेस करवाना वो कर सकते हैं, और अगर एरर आ गई है तो क्या काम करवाना वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम एरर हैंडलिंग कमांड का यूज करके अपने ऑटोमेशन टास्क को काफ़ी फ्रेंडली बना सकते हैं, जिससे यूज़र को, डेवलपर को काफ़ी अच्छे से वो अपने कोड को हैंडल कर सकते हैं, और जो भी इशू है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जो भी एक्सेप्शन बार बार आते हैं उसे आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे जो भी प्रोसेस है, जो भी टास्क है, उससे एक्सेप्शन के रेट जो है वो काफ़ी कम हो सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको एरर हैंडलिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। हम उसे यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसके जितने भी ऑप्शन हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।